इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के सिकंदराबाद क्षेत्र से, जहां जर्जर बिजली लाइनों, स्मार्ट मीटर और बिजली विभाग की कथित मनमानी के खिलाफ किसानों ने मोर्चा खोल दिया है। भारतीय किसान यूनियन ने क्षेत्र में खराब हालत में पड़ी विद्युत लाइनों को लेकर कड़ा विरोध जताया है। यूनियन के ब्लॉक अध्यक्ष दुष्यंत चौधरी ने अधिशासी अभियंता को पत्र सौंपते हुए साफ चेतावनी दी है कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो किसान संगठन धरना प्रदर्शन करने को मजबूर होगा। रिपोर्ट के मुताबिक चोला बिजली घर के अंतर्गत आने वाले गांव कोंदू, जगतपुर, सुल्तानपुर, रसूलपुर और बेचावली में 11,000 वोल्ट की बिजली लाइनें बेहद जर्जर हालत में हैं। कई जगहों पर खंभे नीचे से गल चुके हैं और तारों का स्पैन भी काफी लंबा है, जिससे किसी भी वक्त बड़ा हादसा हो सकता है। इस समय गेहूं की फसल तैयार खड़ी है, ऐसे में तार टूटने या चिंगारी से आग लगने का खतरा किसानों को सता रहा है। किसानों का आरोप है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद विभाग की ओर से कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई है। वहीं भारतीय किसान यूनियन ने यह भी आरोप लगाया है कि ककोड़ उपकेंद्र के अंतर्गत गांव बिछट सुजानपुर में नियमों को दरकिनार कर घरों के ऊपर से हाई वोल्टेज लाइन डाली जा रही है, जबकि सर्वे किसी और मार्ग से हुआ था। इसके अलावा ग्राम बेरोड़ी तगापुर में भी निजी प्लॉट से जबरन एलटी लाइन निकालने का आरोप लगाया गया है। किसानों का कहना है कि ठेकेदार बिना नक्शे और एस्टीमेट के घनी आबादी के बीच लाइनें डाल रहे हैं, जो सुरक्षा मानकों के खिलाफ है। भारतीय किसान यूनियन ने साफ कहा है कि यदि जल्द समाधान नहीं किया गया तो संगठन अनिश्चितकालीन धरना शुरू करेगा। वहीं इस पूरे मामले पर ककोड़ के एसडीओ तेजपाल सिंह ने कहा है कि किसानों को व्यापारियों की शिकायतें मिल चुकी हैं और जल्द ही सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि स्मार्ट मीटर लगाने या हटाने का कार्य उनके विभाग के अंतर्गत नहीं आता है। फिलहाल देखना यह होगा कि बिजली विभाग कब तक इन समस्याओं का समाधान करता है या फिर किसानों का आंदोलन और तेज होता है। के हिसाब से 2-3 मांगे जहाँ-जहाँ आपने लाइन बदली है तो वो हमें मौके पर दिखाएं। आज ही दिखा दें कि इन्होंने लाइन जब से 6-7 महीने से लाइन बदली है, वो कहाँ-कहाँ पर नई लाइन बदल दी। पुरानी लाइन तार उतार के और नई लगा दी है, वो आज ही हमें दिखाएं। उपस्थित हुए यहाँ पे उनके 5 लोग यहाँ आए हैं। उन्होंने 6 महीने में बहुत सारी लाइन बदलवा दी है। जब से ये आए, जब से भट्टा ही सबसे ज्यादा बैठा है, जब से कोई काम नहीं हुआ है। बैठ जाओ, बैठ जाओ। सेग्रीगेशन कार्य हुआ, हमने कोई नहीं बंद है तो कोई लाइन नहीं बदली जो अभी तो आप ये कह रहे थे कि लाइन बदल गई। खड़े होके कौन सी लाइन बदली है? हाँ, खराब हो रहा है। एक ताजपुर बिगौड़ी गांव में, ताजपुर बिगौड़ी गांव में ये सब क्या नाम है आपका? मेरा नाम संतराम सिंह है, चोला केंद्र पर जेई हूँ। ये हमारे क्षेत्र में सेग्रीगेशन कार्य चल रहा है। कृषि फीडर अलग बनाया जा रहा है और गांव की सप्लाई का अलग फीडर बनाया जा रहा है। तो ये कार्य यहाँ मेरी तैनाती से पहले चल रहा है। मेरी तैनाती जल्दी में 5-6 महीने पहले ही हुई है। कार्य मेरी तैनाती से पूर्व से चलता आ रहा है और वे जो कार्य कर रहे हैं वे पुरानी सर्वे के अनुसार ही कर रहे हैं और अभी कार्य कंप्लीट नहीं है। इस समय कार्य इस समय वर्तमान में चल भी रहा है। कुछ कार्य जो कर रहे हैं अभी जो अनकम्प्लीट वो पूरे किए जाएंगे। लगभग जो क्षेत्रीय किसान है सभी का जो धरना प्रदर्शन चल रहा है जिस बात को लेकर के, ये समस्या कब तक सॉल्व हो जाएगी इन लोगों की? देखो उच्च अधिकारियों का सहयोग रहा है और इन्होंने लिख कर दिया तो जल्दी हो जाएगी कार्य। आज लेबर ठेकेदार आगा जो कार्य अनकम्प्लीट है उसे कंप्लीट करा रहे हैं। और रही रसूलपुर, ये समस्या जो रसूलपुर गांव में एक 100 केवी का ट्रांसफार्मर हमारे मस्जिद के पास वहाँ रखा हुआ है जो पहले से टाउन से जुड़ा हुआ है। वे अलग लाइन नहीं थी, लाइन एक ही थी कृषि फीडर की और टाउन की। और वे अभी कृषि फीडर से जुड़ा हुआ है तो कुछ गांव वालों ने वहाँ पर लाइन नहीं बनने दी कि गांव की आबादी में 11 केवी लाइन ले जा रहे हो, ये गलत है। लेकिन उन्होंने अलग से करके एक एबीसी के द्वारा लाइन बनानी भी चाहिए, लेकिन फिर भी नहीं बनने दी इन्होंने लाइन। वे ये चाह रहे कि ट्रांसफार्मर वहां से हटा दिया जाए, लेकिन हम हटा नहीं सकते। जैसा कि हम लोगों ने पहले भी देखा है कुछ किसानों की मौत भी हुई है वहाँ पे और उसमें बहुत सारी लाइनें झज्जर है और नीची लाइनें है खेतों में। अब किसानों के जो फसल है वो पका पर एकदम से यदि कोई चिंगारी उठती है तो किसानों का भारी नुकसान होगा। उन लाइनों के बारे में क्या कहना है आपका? देखो लाइन के विषय में ये है जो पहले एक सरकार की तरफ से बिजनेस प्लान योजना चल रही है। जो बिजनेस प्लान योजना में कार्य आए थे मेरे समय में और वे कार्य पूर्ण करा दिए गए हैं कुछ जगह। और जो मेरे सामने कुछ समस्या यहाँ आई है भाई जर्जर लाइन वाली,
वे मैंने बिजनेस प्लान में 26-27 योजना में दे चुका मैं उनका एस्टीमेट। जैसे और मेरे पास में दस्तावेज भी एस्टीमेट, ऐसे नहीं है मैं हवा में कह रहा हूँ बात। मेरे पास कागज जिनके मैं ऊपर उच्च अधिकारियों को अवगत करा चुका हूँ और प्लानिंग में दे चुका हूँ। और जैसे ही सरकार की तरफ से वहां से प्लानिंग में एस्टीमेट बन के आएगा वो कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। किसानों की क्या मांग है यहाँ पे? किसी अब मांग है, देखो मांग तो कोई पूर्ति इतना वे है ना, जो ये तो समस्या छोटी मोटी रहती है और जो है वो मैं भाई बड़ा बिजली घर है 23-24 गाँव में, जर्जर लाइन पहले से मैं 5-6 महीने से एकदम तुरंत थोड़ी कर दूंगा। जो मेरी योजना के अंतर्गत कार्य हो चुके और जो मेरे सामने है वो मैं उच्च अधिकारियों को अवगत करा रहा हूँ। बिजली विभाग में एसडीओ के पद पर तैनात हूँ और आपके क्षेत्र में अभी मैं 1 हफ्ते पहले ही आया हूँ। और ये दुर्भाग्य की बात है कि मेरी और किसान भाइयों की पहली मुलाकात ही इस प्रकार से हुई। तो चलो, जिस प्रकार से हुई मुझे खुशी है कि मैं भी आपके लोगों के बीच के गाँव का ही व्यक्ति हूँ, कोई लंदन से उतर के नहीं आया। अब अभी कुछ भाइयों ने जो शिकायत ये दी है, समस्याएँ दी हैं, इनका मैं नियमानुसार ससमय निस्तारण कराने की कोशिश करूँगा, जिससे किसान भाइयों को कोई समस्या ना हो, उनका समय पे काम हो। अब आती है बात एक किसान भाइयों ने बताई है कि लाइन की, जो पुरानी लाइनें हैं, उनकी जो है जैसे ज़्यादा पुरानी लाइनें लंबी दूरी के स्पान है या पोल जैसे गल गए हैं, तो उनका मैं यही कहूँगा कि मैं 1 हफ्ते के अंदर जिस हिसाब से सर्वे कराऊँगा, 1 हफ्ते का समय चाहिए। मैं सर्वे करा के उसका और एस्टीमेट बनवाऊँगा, जो नियमानुसार होगा एस्टीमेट वो हम बनवाएँगे। क्योंकि ये 1-2 खंभे की बात नहीं है, ये काफ़ी लंबी लाइनें हैं, तो उसका एक एस्टीमेट से ही काम हो पाएगा। तो वो एस्टीमेट हम बनवाएँगे 1 हफ्ते में, अपना कोई आदमी जो आप प्रतिनिधि समझे कि हमारे साथ दे देना जिस हिसाब से, तो वो लाइनों का सर्वे करा दे कि यहाँ-यहाँ खराब है, तो उसे हम नियमानुसार एस्टीमेट बना के उसे काम कराएँगे, ठीक है? और जो स्मार्ट मीटर की बात कही है कुछ लोगों ने, तो स्मार्ट मीटर देखो ये अब विभाग की पॉलिसी है, ये मेरे स्तर का मामला नहीं है। तो ये विभाग ने पॉलिसी चलाई है, लखनऊ लेवल का हमारा काम है। तो ये मेरे स्तर की बातचीत नहीं है, जो मेरे स्तर का होगा मैं तुरंत आप ही के बीच में आधी रात खड़ा होकर आपका काम कराऊँगा। ये मेरा वादा, आपको दोबारा से शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। नहीं, हमारा जो मीटर की जंग है, नहीं, समझ लीजिए मीटर जो लगाते हैं, हमारे मीटर बिल अलग है। हम लोग मीटर नहीं लगाते, जो डिस्ट्रीब्यूशन वाले जो लोग हैं, नहीं हमारे विभाग के ये आदेश हैं, नहीं समझ लो, हमारे विभाग के ये आदेश है कि जो मीटर जैसे पुराने चले आ रहे हैं वो और वो खराब हो जाता है, तो उसको स्मार्ट मीटर ही लगाया जा रहा है। ये विभाग ने ऑर्डर किए हुए हैं। अगर आप चाहें तो मैं ऑर्डर आपको उपलब्ध, और किसी किसान भाई को कुछ कहना हो तो बता रहा हूँ आपसे।